हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइज, मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे थ्रॉट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए करंट फीलिंग आपके पार्टनर की मैं रीडिंग करने वाली हूँ। गाइज, यहाँ मेरे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 पर है गोल्डन पाइल, पाइल नंबर 2 पर है ब्लू पाइल और पर्पल भी कह सकते हैं आप, और पाइल नंबर 3 पर है पिंक पाइल। आप तीनों पाइल में से कोई भी पाइल को चूज कर सकते हैं। अगर आपको पाइल चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो गाइज आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस पर 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको आपका पाइल मिल जाएगा बेसिकली कि किस पाइल के नीचे आपके आंसर होगा। यहाँ मैं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगी। आपके पार्टनर की फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन, आपका और उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। प्लस यहाँ मैं ऑरिकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी। पूरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं मैं एडवाइस भी इंक्लूड करूँगी कि ऑरिकल आपसे क्या कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। और सेकेंड, यहाँ मैं साईं बाबा के भी गाइडेंस लूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। और ये जो यहाँ 3 पाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। और इन्हीं के साथ मैं कहीं ना कहीं हैंड रिटन मैसेजेस भी आपके लिए लूँगी। तो मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ, आप अपना पाइल चूज कर लें तब तक। होप गाइज आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी ये गोल्डन पाइल चूज किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। एंड ब्लू एंड पिंक पाइल हम बाद में देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी गोल्डन पाइल चूज किया है, पाइल नंबर 1, मेरे व्यूवर्स ने, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल, ओके यहाँ पर रिसीव हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप अर्थ साइन से डील कर रहे हो। द हाइरोफेंट यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चुके हैं उनके पार्टनर कर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पेंटिकल बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मुझे अर्थ साइन दिखाई दे रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ रिसीव हुआ है 3 ऑफ कप्स। हो सकता है वाटर एनर्जी हो और अर्थ एनर्जी हो, बट स्ट्रांगली हाँ मुझे अर्थ एनर्जी लग रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आपका साइन इसमें नहीं है या आपका एलिमेंट इसमें नहीं आया तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं। गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे वॉक अवे करने की सोच रहे हैं। आप लोग कांटेक्ट में तो हो नहीं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया, स्ट्रांगली आप लोग नो कांटेक्ट में हो, लेस कम्युनिकेशन में हो, या फिर बहुत ही ब्रेकअप हो चुका है आपका। इस तरह की मुझे चीज़ें दिखाई दी हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आप अपना फोकस चेंज करना चाहते हैं आपसे, और उनका जो पूरा फोकस है कहीं ना कहीं अपने कैरियर पर, अपने एक टाइप से मनी बनाने में लगा हुआ है। पैशन जो फील करते हैं वो अपने कैरियर के लिए करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी अभी उनकी लव लाइफ नहीं मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, उनका वर्क मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप उनसे डिफरेंट हो। कास्ट डिफरेंट हो सकती है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, फैमिलीज में डिफरेंट। मुझे आप एक दूसरे से अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप उनसे अलग हैं, और शायद आपको भी लगता हो कि आपके पार्टनर एक दूसरे से अलग हैं, बट आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ ज़्यादा उनका वर्क दिखाई दे रहा है। बहुत ही कम लोगों के लिए होगा कि उनकी फैमिली हो सकती है या फिर कोई अदर पर्सन, बट स्ट्रांगली हाँ मुझे वर्क दिखाई दे रहा है। अगर मैं करंट फीलिंग की बात करूँ गाइज, कहीं ना कहीं वॉक अवे करने की आपसे सोच रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में अगर हैं भी आप लोग, बहुत लेस मतलब बहुत ही कम रेशो पर होगा ये, 1 या 2 पॉइंट पर। अगर आप लोग मतलब कांटेक्ट में है भी एक दूसरे के, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है गाइज, कहीं ना कहीं वो अलोन फील करते हैं, आप भी अलोन फील करते हैं। साथ होकर भी आप साथ नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं।
तो अगर ऑल ओवर एनर्जी की बात की जाए तो आप उनका फोकस आप पर नहीं है, उनके काम के ऊपर उनका फोकस है। और आपकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपसे वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म करने के वो सोच रहे हैं। बाकी देखते हैं गाइस कि आगे देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ओके, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया उनके पार्टनर का एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की साइड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर का एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, उनके पार्टनर का एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ गाइज मेरे पास कार्ड मुझे रिसीव हो गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल अगेन, द स्टार, किंग ऑफ कप, डेथ कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड। एक्शन की अगर बात करें तो नियर फ्यूचर में मुझे कहीं भी उनका इतना स्ट्रांगली एक्शन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो स्टक हो गए हैं, फोकस मतलब उनका कहीं और है, आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं लेकिन इतना स्ट्रांगली मुझे नहीं लग रहा कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीज़ें बेटर हो जाएंगी और आपके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली होप है जो मेरे व्यूवर्स हैं। अब आप में से कुछ लोगों का जो पार्टनर का एक्शन है अगर आएगा भी तो फिजिकल होने के लिए आ सकता है, इंटीमेसी के लिए आ सकता है या फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपकी तरफ उनका एक्शन आ सकता है। इससे ज़्यादा उनका एक्शन मुझे अभी कोई आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ डेथ कार्ड मुझे रिसीव हुआ है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपने माइंड में वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर चुके हैं। बट हाँ, थोड़ी सी अगर आपको लगता है को होप है तो हाँ गाइज, यहाँ थोड़ा सा होप है क्योंकि 2 सेट ऑफ माइंड है। अभी उन्होंने डिसीजन लिया नहीं है, कहीं ना कहीं 2 सेट ऑफ माइंड में है। उन्हें आपको चूज़ करने के लिए किसी और चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल उससे कट ऑफ करना पड़ेगा। उनकी फैमिली हो, उनका करियर हो, तो आपको चूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को उन्हें छोड़ना पड़ नहीं दिखाई दे रहा कि गाइज उनका कोई स्ट्रांगली अभी एक्शन आता हुआ आपके टूवर्ड्स। देख लेते हैं बाकी ऑरिकल आपकी रीडिंग में क्या ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ मोनोलॉजी डेक में, यहाँ गाइज यूज़ कर रही हूँ। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है और आपके लिए क्या आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी फाइल 1 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनके लिए क्या एडवाइस है। पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। और एक सेकंड देख लेते हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके गाइस, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ ये लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आप अपनी सेल्फ को भूल चुके हो। कहीं ना कहीं आपने अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर पर दिया हुआ है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है आप सेल्फ लव करें, कहीं ना कहीं खुद को प्यार करें और अपना फोकस हटाने की कोशिश करें। आप अपने पार्टनर पे से हटा के फोकस अपने सेल्फ लव पर, अपने आपे को खुद को टाइम दें। जितना फोकस आपने अपने पार्टनर के ऊपर लगाया है उससे बेटर है कि आप वो टाइम खुद को दें, खुद को हील करने की कोशिश करें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट स्टेप। तो कहीं ना कहीं आप स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ना वो आगे जा पा रहे हैं ना वो पीछे जा पा रहे हैं। आप बैक ऑफ द माइंड अपने पार्टनर को रख सकते हैं लेकिन अपनी लाइफ के जो और काम है आपको वो नहीं रोकने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको उनको करते रहना चाहिए। अपनी ग्रोथ, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी जो भी ग्रोथ है उसके ऊपर आपको कंटिन्यूसली वर्क करते रहना चाहिए। गाइस, मैं कार्ड आपको यही एडवाइस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। कि यहाँ मुझे 2 कार्ड रिसीव हो गए हैं, अभी देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे पाइल नंबर पार्टनर हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड रिसीव हो गए हैं तो मैं ये ले लेती हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं, यू ऑलवेज रिमाइन क्लोज टू माई हार्ट नो मैटर हाउ फार यू आर, आई लव यू बेबी। ओके, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो वो ब्रेकअप में ही थे। तो आपके जो पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप चाहे उनसे कितना भी दूर रहो ये मैटर नहीं करता, आप हमेशा उनके कहीं ना कहीं दिल के करीब रहोगी, यानी कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में रहेगा। ओके, यहाँ आया है एवरीथिंग इज़ अ चॉइस। तो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, बिकॉज ऑफ यू माई रियलिटी इज़ बेटर देन माई बेस्ट ड्रीम्स, आई लव यू। ओके, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि
तुम्हारी वजह से कहीं ना कहीं जो मेरी हकीकत है वो मेरे ख्वाबों से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। 555 यहाँ आया है एंजल नंबर। हो सकता है गाइज आपको 555 दिखता हो या 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। थर्सडे इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाला थर्सडे में मे भी कुछ हो या आपको कुछ क्लियरिटी मिले। सैटरडे यहाँ आया है तो हो सकता है सैटरडे इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। टुडे आई विल नॉट स्ट्रेस ओवर थिंग्स आई कांट कंट्रोल। ओके, यहाँ जो मुझे नेक्स्ट मैसेज मिला है, टुडे आई विल नॉट स्ट्रेस ओवर थिंग्स आई कांट कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं या आपके लिए मैसेज हो सकता है कि जो भी इस टाइम की चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको सोचकर आपको स्ट्रेस नहीं करना या स्ट्रेस नहीं लेना। इस गाइड में जो भी मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, क्या साईं बाबा कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड में फाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड में। ओके, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हो गया है। ग्रोथ मास्टर लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लींजिंग। ओके, जो हमारे मास्टर हैं या जिस गॉड में आप बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं आपको कड़वी दवाइयाँ देते हैं ताकि आपकी अंदर से अच्छी सी क्लींजिंग हो सके। तो कहीं ना कहीं आपको यही एडवाइस, अगर आपको इस टाइम दुख मिल रहा है, पेन मिल रहा है, तो वो आपके अच्छे के लिए हैं। शायद आपको गाइस चीज़ें अभी नहीं समझ आ रही हूँ, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें हुई हैं वो अच्छे के लिए हुई हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है वो ब्रेकअप में है, हार्ट ब्रेक हुआ, उनका बहुत ज़्यादा पेन में है और उनको लगता है चीज़ें उनकी तरफ, उनकी अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, गॉड उनकी प्रेयर्स नहीं सुन रहे हैं। तो आप ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, ट्रस्ट कीजिए गॉड पर और सोचें जो आपके साथ हो रहा है या जो आपके साथ होगा वो अच्छा ही होगा। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस मैं आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत करके हम लोग आपके लिए वीडियोस लाते हैं और अगर आपसे बदले में क्या चाहते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन जो कि विदाउट कॉस्ट है, तो आप इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच गाइज। पाइल 2 जिसने भी ये पर्पल कलर का पाइल चूज किया है, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर को सोच सकते हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल नंबर। ओके, यहाँ मुझे पहला कार्ड रिसीव हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, क्वीन ऑफ कप। ओके, यहाँ रिसीव हुआ है स्ट्रेंथ, और यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड। प्लीज यूनिवर्स गिव मी 2 मोर कार्ड जो कि मेरे पाइल नंबर 2 के ही। ओके, पेज ऑफ कप एंड यहाँ रिसीव हुआ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक मुझे रिसीव हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, जिन्होंने भी यहाँ पाइल नंबर 2 चूज किया है, मुझे लगता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेस कम्युनिकेशन में है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। मे बी आप लोगों में से बहुत लोगों का बर्थडे हो सकता है तो आपको प्रेजेंट कुछ देना चाहते हूँ, आपकी तरफ लव का ऑफ़र देना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं एक स्टेप आगे ले चुके हैं अपनी लाइफ में, तभी भी वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनका फोकस कहीं ना कहीं उनके वर्क पर हो सकता है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है बहुत कम लोगों के लिए। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है और चीज़ें उस तरह की नहीं हुई जिस तरीके की उन्होंने सोची थी, और वो उनको एक लग रहा था कि बहुत ही स्मूथली अच्छा कनेक्शन चल सकता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद आपके इस रिलेशनशिप में तब भी उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी फीलिंग है, अपने आप को उन्होंने इस पूरी सिचुएशन में स्ट्रांगली मतलब एक टाइप से खड़ा किया हुआ है। पूरी सिचुएशन जो भी चल रही है उसको झेलने के लिए वो रेडी हैं, उस पेन को फेस करने के लिए रेडी हैं। आपके और अपने बीच में चीज़ें ठीक करने के लिए भी रेडी हैं, वो ठीक भी करना चाहते हैं। आपके और अपने बीच में चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं।
कहीं ना कहीं आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को मैसेज या कॉल आ सकता है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूअर्स की ही है यहाँ पर। वो उनको ही ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़राब हो गई या चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, या ये कनेक्शन आगे नहीं जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। बट आपके जो पार्टनर की करंट फीलिंग की मैं बात करूँ तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। बेशक उनका हार्ट ब्रेक है या चीज़ें ख़राब हैं इस रिलेशनशिप में, तो लेकिन फिर भी वो इन सबको फिक्स करना चाहते हैं, आपकी तरफ स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं। देख लेते हैं गाइज उनका जो एक्शन है आपकी तरफ क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनके साइड क्या एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनकी इस तरफ क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनकी साइड क्या एक्शन लेंगे। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, यहाँ कार्ड आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स और द फूल, और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइज, कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ नई शुरुआत करना तो चाहते हैं लेकिन उनका एक्शन अभी नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में ही है, आपकी तरफ वो एक्शन लेने का सोच रहे हैं लेकिन रिसेंटली मुझे नहीं लगता कि उनका एक्शन आपकी साइड आ रहा है। सिर्फ थिंकिंग है उनके माइंड में, ऑफर देना चाहते हैं, प्रेजेंट देना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 5% लोगों के लिए मैं बताऊं तो यहाँ मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है। बट अगर स्ट्रांगली हम बात करें किसी बड़े एक्शन की, कि आपको कमिटमेंट देने की या चीज़ें इस तरीके के सॉल्व करने की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनका कोई स्ट्रांगली नियर फ्यूचर में एक्शन आने वाला है। बाकी देख लेते हैं ऑरिकल आपकी रीडिंग में क्या ऐड करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनके लिए क्या एडवाइस है और उन्हें क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जिन्होंने भी मेरे व्यूवर्स ने पायल नंबर 2 चूज़ किया है। ओके, यहाँ मुझे 2 कार्ड रिसीव हो गए हैं। टेक टाइम, ब्रेथ आउट, ओके, और डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके गाइज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें इस तरीके की कर ली हैं। मुझे लग रहा है गाइज जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ही कहीं ना कहीं नेगेटिव मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी ही एनर्जी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो मुझे लगता है आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेशन की, मैनिफेस्टेशन की, अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्लीपलेस नाइट हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है आपके पार्टनर से ज़्यादा आपकी एनर्जी लो है, आपकी एनर्जी ज़्यादा ख़राब मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सेकंड जो यहाँ कार्ड मुझे रिसीव हुआ है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो कहीं ना कहीं गाइज आपको जो भी, अगर आपको एक ये लगता है कि चीज़ें आप ही के अकॉर्डिंग होनी चाहिए या चीज़ें उसी तरीके की होनी चाहिए जैसा आप चाहते हैं और आपको आपके पार्टनर की नहीं सुननी है, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है मैसेज, अगर कुछ लोगों के लिए है ये, तो गाइज आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ना होगा। आप चीज़ें आपके तरफ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, आपको आपके पार्टनर को भी समझना होगा, इस तरह की चीज़ें। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं या उनके लिए क्या एडवाइजेस हैं। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं जो कि मैं नहीं ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स के पार्ट। ओके, यहाँ गाइज अगेन बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। चलिए मैं ले ही लेती हूँ। ओके, चलिए पहले ये कार्ड देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, यहाँ पहला कार्ड मुझे रिसीव हुआ है सेल्फ लव, जो मैं अभी बात कर रही थी कि गाइस कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। सेकंड कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है सरप्राइज एंड गिफ्ट, तो आपको हो सकता है मे बी आपके जो पार्टनर है सरप्राइज देना चाहते हो, आपको गिफ्ट देना चाहते हूँ। आई एम सॉरी, आई नेवर मीन टू हर्ट यू, आई अपोलोजाइज, आई ट्रिलियन टाइम। ओके, आपके जो पार्टनर है आपको कहीं ना कहीं सॉरी बोल रहे हैं और उनका कहीं से भी मतलब ये नहीं था कि वो आपको हर्ट करें या आपको पेन दें, और वो उसके लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं बहुत ही लाखों टाइम बार या करोड़ों बार। यहाँ मुझे गाइज रिसीव हुआ है 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 29, 31।
मे बी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। अगेन यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है 1, 8, 11, 19, 22, 27। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है, और कुछ लोगों का, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या कुछ स्पेशल ओकेजन हो सकते हैं, आपको प्रपोज किया हो, इस तरह का चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है फ्राइडे, में भी आपके लिए फ्राइडे इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च एंड संडे, तो मार्च में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है कार्मिक। ओके कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो पार्टनर है आपके कार्मिक हों, और ये भी हो सकता है कि आपके कर्मास हील हो रहे हों। और यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है, बिकॉज ऑफ यू माई रियलिटी इज बेटर देन माई बेस्ट ड्रीम, आई लव यू। ओके, ये पहले पाइल में भी कार्ड मुझे रिसीव हुआ था। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है आपके वजह से उनकी जो जिंदगी है ख्वाबों वाली, जो कहीं ना कहीं आपकी वजह से जो आपके पार्टनर की रियलिटी उनके ख्वाबों से भी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। ओके यहाँ मुझे रिसीव हुआ है सेकंड कार्ड, कॉल मैसेज। ओके, मे बी आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको आ सकता है। लक योर साइड। ओके, कहीं ना कहीं लक आपकी साइड है, तो आपको मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। 777 आया है, एंजल नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बी काइंड टू योर माइंड। ओके, तो गाइज कहीं ना कहीं सेल्फ लव, बी काइंड टू योर माइंड, कहीं ना कहीं आप जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं खुद की ही सेल्फ पर, अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच के। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैरिज एंड कमिटमेंट हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को आपके पार्टनर कमिटमेंट दे सकते हैं। साइलेंस, तो आप में से बहुत लोगों को मुझे लगता है चुप रहना ज़्यादा बेटर रहेगा, या चुप रहकर आप मैनिफेस्टेशन या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। 11, रिलैक्स, इट्स ऑलरेडी योर्स, आई वॉज रिटन इन द स्टार बिफोर यू वी आर बॉर्न। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। जो आपके पार्टनर है वो आपके ही हैं, और आपको रिलैक्स और काम रहने की ज़रूरत है। आप जब बॉर्न हुए तो उससे पहले ही आपके पार्टनर आप स्टार्स पे लिखे जा चुके हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। मुझे लगता है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, और इतनी टेंशन की बात है नहीं, या इतना उनका रिलेशनशिप ख़राब नहीं है। देख लेते हैं साईं बाबा आपकी रीडिंग में क्या ऐड करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या एडवाइस है। ओके, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हो गया है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा ज़िंदगी में कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक साइड हैप्पीनेस होती है और एक साइड सैडनेस होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी सैडनेस है तो हैप्पीनेस भी डेफिनेटली आएगी, और अगर आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस थी तो सैडनेस भी ज़रूर आएगी। इस चीज़ को आपको समझना होगा। हमेशा ही आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ नहीं हो सकती हैं। तो मुझे लगता है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया उन्हें अपनी सेल्फ पर वर्क करना चाहिए, मेडिटेशन, सेल्फ लव करना चाहिए। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं तो थैंक यू सो मच गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल एंड बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, वो क्या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइज बता देना चाहती हूँ एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती। तो जो मैसेज, जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उसे रखें और बाकी सबको जाने दें। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो भी जाकर देख सकते हैं और मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं लेना चाहते और अपनी कोई क्वेरी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं एवरी सैटरडे 7 to 8 PM इंस्टाग्राम पर लाइव आती हूँ। आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो आप वहाँ जाकर फ्री लाइव सेशन में भी आ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली मेम्बर बन चुके हैं तो थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी पाइल पिंक चूज़ किया है, पाइल नंबर 3, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, करंट फीलिंग क्या है। ओके, मुझे यहाँ 2 कार्ड रिसीव हो गए हैं। फर्स्ट इज़ द एम्परर, ओके, 6 of Pentacle,
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, यहाँ मुझे 2 कार्ड और रिसीव हो गए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल मुझे रिसीव हुए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल पिंक चूज़ किया उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके ओके, यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है नाइट ऑफ पेंटिकल और यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, गिव मी 2 मोर कार्ड, जिन्होंने भी मेरे पार्टनर हैं उनके व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है। द फूल, मेजर अरकाना। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 1 मोर कार्ड, जिन्होंने भी पाए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑफ द डेक मुझे गाइज रिसीव हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड। तो गाइज आप जो कार्ड है वो देख पा रहे होंगे, आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं ईगो में मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ मुझे एरीज लग रहे हैं, वो स्ट्रांगली एरीज हो सकते हैं और अर्थ साइन से डील कर सकते हैं आप, और एयर साइन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है अगर और साइन नहीं है, थोड़ा सा फायर साइन भी है, तो ऐसा नहीं है अगर आपका साइन नहीं है या यहाँ वाटर एनर्जी नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप रीडिंग पर जाया करो, रेजोनेट होने पर जाया करो। साइंस अगर नहीं है तो इट डजेंट मैटर कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। तो गाइस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है, आपको गिव एंड टेक का रिलेशनशिप देना चाहते हैं, ईगो है, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अपने इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, किसी से एडवाइस लेकर या अपनी कोई टेक्निक यूज़ करके, टेक्निक इन द सेंस कि अपनी थॉट्स में सोच कर कि वो इस रिश्ते को कैसा अच्छा कर सकते हैं, वो आपके साथ डेफिनेटली चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं मैरिज करना चाहते हैं वो, कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक्शन उनके बहुत स्लो हैं, लेकिन नई शुरुआत डेफिनेटली आपके साथ यहाँ करना चाहते हैं। आपको मिस करते हैं, थोड़े मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, जितने इमोशंस उनके अंदर हैं उतने आपको नहीं दिखाते होंगे वो, और डेफिनेटली पूरी पूरी रात आपके बारे में सोचते हैं, डे ड्रीमिंग आपके बारे में करते हैं, फैंटेसीज करते हैं कि आपका उनकी लाइफ कैसे होगी, उनका आपका घर कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्ट्रांगली सोचते हुए। एक्शन का कार्ड मैं अलग से देखूंगी कि उनका क्या एक्शन है, बट यहाँ गाइज फिलहाल अगर करंट फीलिंग की बात की जाए तो इतना स्ट्रांगली उनके एक्शन आपकी तरफ नहीं आते हुए दिखाई दे रहे। बट हाँ, अगर करंट फीलिंग की बात करें तो एफर्ट ज़रूर करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लास्ट लॉन्ग करना चाहते हैं, मतलब मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं, शादी आपसे करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज़ किया है उनके जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड मी पाइल। ओके, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड, जो कि बॉटम ऑफ द डेक भी था अभी। ओके, देख लेते हैं। प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड में जो पार्टनर है उनके जो एक्शन क्या है। द लवर्स, वाओ, टेम्परेंस, आप सोलमेट हो सकते हैं गाइज, और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके और अपने रिश्ते उनका जो नेक्स्ट एक्शन है, आपके और अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और आपकी इस तरफ स्ट्रांगली मैरिज का या कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपको इंगेजमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका जो नेक्स्ट एक्शन है यही होगा आपके लिए। इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मुझे वो पेन में दिखाई दे रहे हैं कि वो अगर आपके साथ उनकी चीज़ें ख़राब होती हैं, आपसे उनकी बातें अच्छे से नहीं हो पाती, लेस कम्युनिकेशन हो जाता है, आपकी मतलब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ, टूटा हुआ फील करते हैं। कहीं ना कहीं जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनके जो पार्टनर है, एक दुनिया, एक अपना वर्ल्ड आप में ही दिखाई देता है मुझे, कहीं ना कहीं वो आप में ही देखते हैं अपना जो एक वर्ल्ड आपको देखते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑरिकल आपकी रीडिंग में क्या ऐड करते हैं, और नेक्स्ट एक्शन तो उनका यही आने वाला है। आप लोगों के बीच में बैलेंस बनाए, हो सकता है आप लोगों के बीच में जो झगड़े हो रहे हों इसीलिए हो रहे हों, लड़ाइयाँ इसीलिए हो रही हों कि वो आपको मैरिज का कमिटमेंट ना देते हो, तो वो डेफिनेटली मैरिज का कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो चुके हैं और वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ऑरिकल क्या ऐड करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए क्या एडवाइस है, या क्या उनके लिए क्या होना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हो गए हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, पहला कार्ड मुझे रिसीव हुआ है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस,
एंड लक ऑन योर साइड। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ को हील करने की ज़रूरत है। आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग लास्ट वर्क करेगा। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आता हो, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा जो मेरे व्यूवर्स हैं कि पता नहीं ये रिश्ता आगे जाएगा नहीं जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इस तरह की मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। बेसिकली कॉन्फिडेंस योर की टू सक्सेस। न्यू मीन इन लियो, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। लक इज़ ऑन योर साइड, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गॉड आपकी साइड है। आप अगर छोटे से छोटी चीज़ या छोटे से छोटा एक्शन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप अपना इस रिलेशनशिप में 10% देंगे राइट नाउ जो भी सिचुएशन चल रही है, तो वो 100% होकर लगेगी। अगर आप 100% देंगे तो वो 1000% होकर लगेगी। तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, और आप अपने पार्टनर को ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए क्या है। सबसे पहले कार्ड देख लेते हैं। ओके, प्रेयर मोर एंड मैनिफेस्टेशन मोर। अभी मैं यही बात कर रही थी गाइस, और यही कार्ड आ गया है कि आपको बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए इस वक्त में इस रिलेशनशिप के लिए, और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। बाकी हम देख लेते हैं बाकी की डेक में से कि आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चूज़ किया है उनके जो पार्टनर हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चूज़ किया उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं जो कि मैं नहीं ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके ओके, थोड़े से जो कार्ड है मैं वो ले लेती हूँ। चलिए देख लेते हैं, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, यू कैन नॉट चेंज वट यू आर, ओनली वट यू डू। ओके, आप कभी भी वो नहीं बदल सकते जो आप खुद हो, बस वो ही बदल सकते हो। वट यू डू, जो आप कर रहे हो, तो आपका जो करने का तरीका है मे बी वो गलत हो, तो गाइज उसको चेंज करने की कोशिश हो सकता है। आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो और इसी तरह की चीज़ें आई हैं आपको। आप वो चीज़ें करें जो आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको करनी चाहिए और इस रिलेशनशिप को अच्छा बना सकती हैं। अपना फेयर, डर और जो कॉन्फिडेंस उसको कहीं ना कहीं फेयर्स को ख़त्म करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। बी काइंड टू योर माइंड, तो आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग के साथ बहुत ही काइंड रहना पड़ेगा। आपको अपने दिल दिमाग की सुननी पड़ेगी, चीज़ें अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड ना करें। अगेन यहाँ आया है कार्ड बिलीव इन योर सेल्फ। हो सकता है आप अपनी सेल्फ को निगलेक्ट कर रहे हो, आप वो अपने दिल की दिमाग की बातों को ना सुन रहे हो और अपने कहीं ना कहीं किसी और ही चीज़ में लगे हुए हो। समर हो सकता है, समर में आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, या समर इंपॉर्टेंट टाइम हो। वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है आपके लिए। आई एम सॉरी, आपके जो पार्टनर है मे बी आपको सॉरी बोलना चाहते हो, या आपको आपके पार्टनर को सॉरी बोलना चाहिए हो। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज यस्टरडे। ओके, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं वो दिन बहुत ही याद आता है जब आप मिले थे और उन्हें ऐसा लगता है कि वो कल ही का दिन था। एंड ओनली योर हैप्पीनेस, आपको कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, अपनी खुशियाँ ढूंढनी है कि आपको खुशियाँ कैसे मिलेंगी। अगर आपको लगता है आपकी खुशियाँ इस पार्टनर के साथ हैं तो आप नेगेटिव सोचना बंद कर दें। आप वही चीज़ें करें जो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकती है। प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, अपनी सेल्फ को काम रखने की कोशिश करें। वेटिंग, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। हो सकता है राइट टाइम ना हो आपके और आपके पार्टनर के लिए, आने वाला टाइम आपके लिए राइट हो। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी सेल्फ पर ध्यान दें, अपने सेल्फ लव करें, मैनिफेस्टेशन करें। अप्रैल, यहाँ अप्रैल आया है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ें अप्रैल में ठीक हों, या कुछ कमिटमेंट या मैरिज का प्रपोजल आपको अप्रैल में मिले, आपकी मैरिज हो पाए। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप कोई भी रीडिंग देखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, अब आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरी फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड बाय बाय।